प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित के अभ्यास 1A के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और यह प्रश्नावली वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस पूरी प्रश्नावली को अच्छे समझना और मैं विश्वास दिलाता हूँ तो आपको अच्छे से यह प्रश्नावली समझ में भी आएगी। ठीक है, और हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, क्रम बाई क्रम आपको सभी प्रश्नावली मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करेंगे। और प्यारे बच्चों, मैंने ये सभी प्रश्न एक पेज पर लिख रखे हैं, जिससे हमें पूरी प्रश्नावली को हल करने में आसानी हो और आपको समझाने में भी आसानी हो। तो बेटा पहले प्रश्न को समझते हैं और हल करते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिख दिया है और लिखा हुआ है पहला प्रश्न 4/5 प्लस के, और कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है माइनस के 2/5। पहले तो मुझे ये बताओ, ये क्या चीज दी हुई है? ये दी हुई है हमारे पास भिन्न। क्या दिया हुआ है? भिन्न। और प्रश्न में क्या कह रहा है कि सरल कीजिए। क्या कह रहा है बेटा? सरल कीजिए। ठीक है, तो बेटा कैसे सरल करते हैं भिन्न को? भिन्न को हम करते हैं सरल उनका लासा लेकर। कैसे? लासा लेकर। लेकिन यहाँ तो क्या कोष्टक भी दिया हुआ है, दिया है ना, इसलिए बेटा कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम सवाल को लिख लेंगे यहाँ पर अलग। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने अलग इसको लिख दिया। कैसे? कि 4/5 का 4/5 लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा बेटे मैंने इसको छोटा कर दिया है, जिससे यह सवाल आपको अच्छे से दिख जाए। देखो बेटा दोबारा कि हमने यहाँ पर 4/5 का 4/5 लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ अंदर तो माइनस है और बाहर कोष्टक के प्लस है, इसलिए कोष्टक को बेटा जब कभी खोलते हैं तो अंदर वाला चिन्ह और बाहर वाले चिन्ह को देखकर, जैसे कि यहाँ पर प्लस और माइनस दिया हुआ है, तो काय का आएगा? यहाँ पर माइनस का हो जाएगा बेटा 2/5। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसका एलसीएम, तभी तुम्हारा आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लेते हैं इसका लासा। क्या लेंगे? लासा माने एलसीएम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर हर जब समान हो, क्या हो? हर समान हो, तो हर समान होते हैं तो हमारा लासा वही रहता है जो हमारा हर समान रहते हैं। जैसे यहाँ पर 5/5 है तो हमारा हर समान है, तो हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम 5 हो जाएगा। और अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। कब? जब हर बेटे समान होगा तब। प्यारे बच्चों देखो, वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि काफी बच्चे इसको देख रहे हैं वीडियो को। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और माइनस के 2। ठीक है, ये लिख दिया जी हमने, 4 माइनस के 2 है ना। अच्छा, सरल करेंगे बेटा कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 2। और बट्टे का चिन्ह है यहाँ पर हमारे पास, बट्टे में क्या है? 5। क्या है? 5। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया बेटा। बताओ समझ में आया नहीं आया? आया ना? तो प्लीज बेटा लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट कर देना, क्योंकि इसी प्रकार आपको समझाऊंगा पूरी प्रश्नावली को एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले भाग को हल करने से पहले एक यहाँ पर लकीर माने रेखा खींच देते हैं, जिससे कि हमें अलग अलग सवाल समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो रेखा मैं खींच देता हूं बेटा यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रेखा खींच दी है मैंने। अब इसको हल करेंगे सेम कंडीशन पहले वाले भाग की तरह है। कैसे हल करेंगे? यहाँ पर तो हमारा दिया हुआ है क्या कि कोष्टक में माइनस के 4/5, फिर दूसरे कोष्टक में बीच में प्लस का चिन्ह 2/-5। तो पहले तो हमें कोष्टक खोलना है, लेकिन जो चीज हमें सरल लगी पहले तो हम उसको करेंगे। क्या कि ऊपर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना? 4/5। और बेटा यहाँ पर देखना, यहाँ तो ऊपर प्लस और माइनस के थे, इसलिए दोनों कट गए, लेकिन यहाँ तो माइनस का एक है ना, पहले भाग की तरह। जैसे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ प्लस प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो हमने प्लस माइनस करके माइनस लिखा था। इसी प्रकार प्लस माइनस करके यहाँ भी माइनस हो जाएगा हमारा, और हो जाएगा हमारा 2/5। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे देखना, पहले सवाल की तरह तो फिर हर समान हो गए। जब हर समान हो जाएंगे तो हमने क्या बताया था कि इनका एलसीएम वही आएगा जो हमारा हर समान है। क्या आएगा? 5 है ना, 5 आ गया। अब देखना बेटा
कि यहाँ पर सरल करेंगे, जब हर समान होते हैं तो अंश हमारा ये है, हर हमारा ये होता है, तो अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो कि 4 में से 2 को घटाएंगे पहले सवाल की तरह, तो हमारा कितना बचेगा प्यारे बच्चों? यहाँ बचेगा हमारा 2 और बट्टे में कितना बचेगा? 5। और बेटा यही हमारा आंसर है। बताओ दोनों भाग समझ में आया नहीं आया? 100% आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, अब हल करेंगे इससे दूसरे प्रश्न को और उनके दोनों भागों को। ठीक है, तो नए पेज को ले लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया है और उनके भागों को। तो यहाँ पर हम पहले तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। किससे? संख्या रेखा की सहायता से हमें इसको सरल करना है। तो पहले भाग को बेटा हल करेंगे कैसे? हमें क्या करना होता है ऐसे प्रश्न में? हमें समान हर बनाकर, कैसे समान हर बनाकर ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 और 2, क्या 4 और 2 क्या ये हरे है ना? हरे, इनका हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या? समान हर बनाकर। ठीक है, ऐसे हल करेंगे। तो हर हमारा क्या है? एक तो 4 है और एक है हमारा 2। अगर हम इनका क्या लें? लासा लें। क्या लें? लासा। तो सीधी सीधी बात है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम इनका एलसीएम 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 4। अब ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या करेंगे कि हम इससे इसको करेंगे हल। कैसे? कि 4 का भाग 4 से ज्यादा ना जाए। कितनी बार गया? एक बार। 4 एकम 4, एक बार। और 1 की गुणा करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा हमारा? 3 एकम 3। कितना हो जाएगा? 3 एकम 3। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे बट्टे में क्या है हमारा? 4। ध्यान से समझना, दोबारा देखो कि 4 एकम 4 कितनी बार गया? एक बार, है ना? और 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आएगा? 1 दिया 3 या 3 एकम 3। तो 3 तो ये आ गए और बट्टे में क्या है हमारा? 4। ठीक है, अब देखो आगे लिखेंगे हम प्लस का चिन्ह। क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर हम इसको हल करेंगे क्या? जैसे हमने 4 एकम 4 करा था, है ना, हर को, ऐसी 2 का भाग लाएंगे। तो देखना बेटा कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4। भाई 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ोगे 4 से ज्यादा ना जाए। तो 2 दूनी 4 कितना गया? 2 बार। 2 की गुणा कर देंगे इसमें 3 में, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 तिया 6, है ना? नहीं आई समझ में? कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर लिख देंगे 3 बट्टे 2। ऐसे कर लेंगे इसको हल। दोबारा देखेंगे कि 2 दूनी 4 कितनी बार गया? 2 बार। 2 की गुणा ऊपर कर देते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। जब ऊपर गुणा 2 की करोगे तो 2 की ही गुणा नीचे करनी पड़ेगी। समझे? समझे नहीं समझे? कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, 4 एकम 4 कितनी बार गया? एक बार। तो 1 की गुणा ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3, और ऐसी 1 की गुणा नीचे करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर 2 बार गया था। 2 दूनी 4, तो 2 की गुणा ऊपर 2 की गुणा नीचे। जहां पे जैसे कि यहाँ पर 1 की गुणा ऊपर 1 गुणा नीचे करी थी, ऐसी 2 बार गया था। 2 की गुणा ऊपर 2 की गुणा नीचे कर देंगे। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। तो बेटा यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 3 बट्टे 4 हो गया। और यहाँ पर बेटा यहाँ पे ध्यान देना, प्लस का चिन्ह ये रहा, यहाँ पर लगाएंगे कोष्टक में, क्योंकि ऊपर वाली संख्या हमारी कैसी है? कोष्टक में है। ठीक है, यहाँ भी हम कोष्टक लाएंगे और समझेंगे। तो माइनस के बेटा हो जाएगा 2 तिया 6 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखना हमने क्या लिखा था यहाँ पर? समान हर बनाकर, है ना? तो अब इसको करेंगे सरल। कैसे सरल करेंगे बेटा? इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, समझते हैं बेटा इसको कैसे। अब देखो बेटा ये बन गई हमारे पास, दोबारा भिन्न बन गई ना? तो अब इसको आराम से समझेंगे। कैसे समझेंगे? देखिए हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना? 4। क्यों? क्योंकि हमारे हर समान है ना? 4 हो गया। जब हर समान होते हैं तो अंश को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है जी। प्लस माइनस माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 में से 3 गया तो माइनस के 3 बट्टे 4। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन भैया आंसर तो ये कह रहा था कि संख्या रेखा पे दर्शाइए। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम खींच लेते हैं एक रेखा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे, और बेटा अच्छे समझ में आपके आ भी जाएगा।
ठीक है, तो मैं एक रेखा खींच लेता हूं। तो मैंने यहां पर एक रेखा खींच दी है। ठीक है, यहां पर हमें अंक लिखना है। जैसे यहां पर मैंने मान लिया क्या, 0। ठीक है, छोटा छोटा क्रम में बना लेते हैं। और हमारा हर समान था, 4 था, तो यहां हम लिख देंगे, चलो रेखा खींच दें, 1 2 3 4 है, फालतू खींच देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे 1/4, क्योंकि हर हमारा समान है। 2/4, 3/4 और 4/4। आप आगे तक खींचना, और 4 खींचना चाहें आगे तक तो खींच लेना। ठीक है, इसी प्रकार यहां कर देंगे, हो जाएगा 1/4। लेकिन क्या के भाई, ये धन के होते हैं, ये ऋण के होते हैं ना, लेफ्ट हैंड वाले। ये हो जाएगा काय का, माइनस का। इसी प्रकार प्यारे बच्चों यहां हो जाएगा माइनस का कितना, 2/4। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, माइनस के 3/4। और आगे अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो जाएगा हमारा कितना, माइनस के 4/4। ये हो गया जी। ठीक है, अच्छा बेटा, अब इसको अच्छे से समझेंगे। क्या समझेंगे, कि हमें आंसर क्या आया था, आंसर आया था हमारे पास माइनस के 3/4। तो यहां पर हम कर देंगे माइनस के 0 से लेंगे 3/4। ठीक है, तो ऐसे करके यहां पर बनाना एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या था, और हमारा था प्लस के 3/4, है ना। तो इसको भी हम कैसे लेंगे, इसको यहां से लेंगे ऐसे करके। ठीक है, और यहां तक बेटा इसको दर्शा देंगे। ठीक है, तो हमारा जो चिन्ह रहेगा किस प्रकार रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन और भी अच्छे से आपको समझा दूं कि यह हमारा कैसे निकला माइनस के 3/4। तो हम यहां पर देखेंगे क्या, कि देखना यहां पर हमारा ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। यहां पर कितना है हमारा, माइनस के 3/4 है जी। कितना है हमारा, माइनस के 3/4। और देखना माइनस के 2 और माइनस का 1 कितना होता है, पहले तो माइनस का चिन्ह लगाओ। माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना होता है, माइनस के होते हैं 3/4 होते हैं ना। तो यहां ध्यान देना, माइनस का 4 तो हमारा, सॉरी 4 तो हमारा हर है, तो हमारा हर कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो नीचे लिख दूं मैं, इसके नीचे ही लिख देते हैं। ठीक है, अरे जगह नहीं है, यहां देखते हैं, तो यहां लिख देते हैं 4। ठीक है, अब दिख जाएगा। और माइनस के 3 और माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 6 हो गए। तो यहां लिख देंगे माइनस के 6। ठीक है, तो जो हमारा 6 है क्या है, विस्थापन है। क्या है बेटा, विस्थापन है। ठीक है, और कैसी दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में। तो यहां लिख देंगे ऋणात्मक दिशा में, है ना, क्योंकि ऋणात्मक दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो यहां भी हम लिख देंगे थोड़ा सा ऊपर, क्या सभी दिख ही रहा है, दूसरे पेन से कर दें। ठीक है, दूसरे पेन से कर देंगे इसको, लिख देंगे यहां पर 3/4 बराबर 3 क्या है, विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन है ना। ठीक है बेटा, आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा प्रश्न है इसलिए थोड़ा समय लगा समझाने में, है ना। अच्छा, अब हल करते हैं इसके दूसरे भाग को, इस वाले को। क्यों ना मैं इस वाले भाग को दूसरे पेज पर लिख दूं, जिससे और अच्छी बेटा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरे पेज पर इसको लिख देता हूं। तो बेटे इस वाले भाग को यहां पर समझेंगे आराम से। ठीक है, कैसे समझेंगे, यहां पर देखिए, हमने वहां पर क्या लिखा था, कि समान हर बनाकर, क्या लिखा था, समान हर बनाकर। तो हम यहां पर लिख देंगे समान हर बनाकर। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 4 और 6 का लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, हमें यहां पर इन दोनों को कर देना है सरल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बेटा यह बनेगा सवाल। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं 3/4, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा माइनस के 5/6। ठीक है, नीचे माइनस कभी लगाते नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर हम 4 और 6 का ले लेते हैं एलसीएम। तो समान हर बनाकर ले लेंगे, क्या 4 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा
कितना 12, कितना निकल कर आएगा 12। इसको बताना है आपको, चलो मैं एक अलग पेज पर बताता हूं उसको। देखो बेटे यहां पर कि 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 1 का 1, 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, कितना आएगा 12। और अब मैंने ही पहले आपको बता ही दिया, 12 निकल कर आया, ठीक है। अब बेटे क्या करेंगे कि हम इतने भाग को यहां पर लिख देते हैं जिससे अच्छे समझ में आ जाए। यहां लिख देंगे 3/4, और यहां लिख देंगे थोड़ा सा गैप देकर माइनस का 5/6। अच्छा जी, 4 का पहाड़ा 12 से ज्यादा ना जाए, ध्यान देना। कितनी बार जाएगा 3 बार, 4 तिया 12, कितनी बार जाएगा 3 बार, ध्यान देना भाई। 4 का भाग 12 से ज्यादा ना है, 4 तिया 12, तो 3 बार गया। 3 की गुणा कर दो यहां पर ऊपर और नीचे, ठीक है, ये हो गई जी। अच्छा, कोष्टक में कर देंगे बंद। इसी प्रकार यहां पर हल करेंगे कि जैसे हमने 4 का भाग 12 में दिया है, 3 बार गया है ना, ऐसे हम क्या करेंगे 6 का भाग लाएंगे 12 से ज्यादा, 6 दूनी 12, कितनी बार गया 2 बार, तो 2 की गुणा ऊपर और 2 की गुणा नीचे कर देंगे, ठीक है। सरल करते हैं इसको, यह हो जाएगा हमारा कितना 3 तिया 9 और 4 तिया 12, ठीक है। और इसी प्रकार यह हो जाएगा हमारा, प्लस का चिन्ह यहीं पे रहने दो, और यह हो जाएगा हमारा कितना माइनस के 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, ठीक है। सरल कर देते हैं कि 9/12 हमारा ये रहा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10/12, ठीक है, इतना हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे भाई। अगला यही तो है हमारे पास। अब है हमारा हर दोनों समान हो गए, तो इसका लेंगे एलसीएम, समान रहेगा। ऊपर के अंश को ज्यों के त्यों रहने देंगे, और कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 में से सॉरी 10 में से 1 गया तो माइनस के ज्यादा ना 10, इसलिए 1 बचेगा, कितना बचेगा 12, कितना बचेगा 12, ठीक है। तो यही हमारा क्या आंसर है, लेकिन हमें तो संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं सीधी, ठीक है। तो मैं पहले तो रेखा ही खींच लूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने रेखा खींची दी है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते बेटा कि यहाँ पर ले लेते हैं हम, चलो कम संख्या बताऊंगा, इधर की संख्या मैं क्यों ज्यादा लूंगा वो बताऊंगा। 0 क्यों लूंगा मैं, चलो बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पर प्लस के 9/12 आ रहा है, आंसर आ रहा है माइनस के 1/12। तो आप सभी को पता है 0 के बाद में माइनस का क्या आता है 1/12, और यहाँ लिख देंगे माइनस के 2/12। तो सीधी बात है, आंसर में हमें माइनस के 1/12 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1/12, 2/12, 3/12, ठीक है, चौथा लिख रहा, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, एक और लिख दो 10/12, ठीक है। और यहाँ पर खींच देते हैं ऐसे करके रेखा लटकती हुई, ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या कहा था 9/12, 9/12 हमें कहाँ मिलेगी, 0 से स्टार्ट करेंगे और सीधे पहुंचेंगे 9 के स्थान पर, ये मिल गया, ठीक है। और यहां से हमें मिला क्या माइनस के 1/12, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर आप सीधी ऐसे करके करते हैं, ठीक है, मैंने जल्दबाजी में कर दिया ये, ठीक। तो क्या हुआ हमारा 9/12 विस्थापन, ठीक है। यहाँ पर लिख दें हम क्या, तो ऊपर कर देते हैं, एक तो जगह नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, विस्थापन कितना हुआ था 9/12, 9/12 माने 9 विस्थापन हुआ था, 9 विस्थापन, ठीक है। इसके बाद में कितना हुआ था 1, कैसे विपरीत दिशा में, तो 1 विस्थापन विपरीत दिशा में, ठीक है, बराबर माइनस का 1/12, यही हमारा बेटा आंसर है, ठीक है। तो जल्दी से हल करते हैं इसके अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 3 को। अब देखो बेटा इसका तीसरे प्रश्न को लिखा हुआ हर का लासा लेकर सरल कीजिए, है ना। 2 भाग है इसमें भी, तो पहले भाग को हल करते हैं। क्या करते हैं कि हम पहले लिखेंगे यहाँ पर 5/12, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 7/16, ठीक है। अच्छा जी, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे।
तो एल्सियम लेकर मैं आपको बता ही देता हूं। ये है ना, 12 और 16 का यहां पर लेते हैं एल्सियम, ठीक है, अलग से 12 और 16 का। दो छिक्के 12, दो अट्ठे 16, दो तिया 6, दो चौक 8। अभी दो से ही देते हैं, चलो तीन का तीन में नहीं आएगा, दो दूनी 4, तीन में नहीं आएगा, दो एकम 2, अब बचा तीन, तो तीन एकम 3, गुणा करते हैं, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना आएगा 48। तो यहां लिखेंगे 48। देखो दोबारा ध्यान से कि जब एल्सियम अलग से लें, माने हर अलग अलग हो, तो देखो क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा 48 से ज्यादा ना जाए, तो हमारा हो जाएगा 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 छत्तीस, 12 चौक 48, कितनी बार जाएगा 4 बार, है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे 4। अच्छा, ध्यान से समझना कि चार पंजे कितने हो गए 20, माइनस ऐसे ही 16 का पाड़ा 48 से आना है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितनी बार गया 3 बार, तो यहां लिख देंगे 3, और 3 सत्ते कितना आया 21, कितना आया 21। तो माइनस के 21 में से 20 जाएंगे, तो बेटा माइनस के ज्यादा एक है, और बट्टे में क्या है हमारे पास 48, है ना। लो जी, हो गया आंसर, हो गया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, इस वाले भाग को हल करेंगे बिल्कुल इसी प्रकार। तो यहाँ पर रेखा खींच देते हैं, ये रेखा आ गई, और देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको करते हैं कैंसल, हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 3/11 और प्लस माइनस माइनस 4/33, ये हो गया। अभी हमने इतना लिख के क्या करा था, एल्सियम लिया था। तो आप सभी को तो पता ही है, इसका एल्सियम बहुत सरल होता है। कभी भी एक साइड से दूसरी तरफ पूरा पूरा भाग जाए, या इस साइड से इसमें भाग जाए, जैसे 11 3 33 पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वही हमारा एल्सियम होता है, माने लासा होता है, लासा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा 33 से ज्यादा ना जाए, कितनी बार जाए 11 तिया 33, ऐसी 33 एकम 33, और एक की गुणा कर देंगे यहां पर, तो देखो 3 तिया 9, माइनस 4 एकम 4, ठीक है। घटाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 5/33, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरह का प्रश्न आपको छमाई वाले पेपर में ही मिल जाएगा, सालाना में तो मिलना है ही यही है, ठीक है। और हाँ, यह प्रश्न बेटा आने भी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अब हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को और उनके भावों को। तो यहां पर हम देखेंगे चौथे प्रश्न को, ठीक है, लिख दिया मैंने, आराम से इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे देखिए। तो बेटा इसको हल कर देते हैं कैसे, कि यहां पर लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए, जैसे अभी हमने एलसीएम लेकर इसको हल कराया, सेम टू सेम वही लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिख दिया क्या, मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को ऐसे हल करेंगे, दो ये रहे, प्लस माइनस माइनस 11/9, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भिन्न, लेकिन यहाँ पर तो इसकी एक टांग नहीं है, ठीक है, तो इसकी एक टांग लिख लेंगे यहाँ पर, 1/, में नीचे एक लगा दो, तो एक का कोई महत्व नहीं होता बेटा, ठीक है। तो हम इनका एल्सियम लेंगे। ध्यान देना कि जब बड़ी संख्या हो और वहां पर साइड में या इधर इधर क्या हो, एक लिखा हुआ हो, है ना, हर में, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाली संख्या को लिखते हैं, समझ रहे हैं, इसी प्रकार कंडीशन में। तो क्या आएगा हमारा, 9 आ गया, आ गया। आप देखो कैंची की गुणा कर देते हैं, है ना, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, माइनस का एक इधर गुणा कर दो, 11 एकम 11, ठीक है। तो हमारे पास 18 में से जब 11 को घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और बट्टी में क्या है हमारे पास 9। और प्यारे बच्चों, यही क्या है बेटा, हमारा आंसर है, ठीक है, यही वाला। अब आगे देखेंगे इसको, इस वाले प्रश्न में क्या देखेंगे, कि यहां पर हम देख रहे हैं कि दूसरे भाग में कोष्टक में लिखा हुआ -3, और दूसरे कोष्टक में -2/3। तो पहले तो इसको सरल करो, हमेशा करना है, ऊपर अंश और हर में माइनस लगा हो तो उसको पहले हम सरल करते हैं। अब करेंगे हल, तो यहां पर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो देखो पहले कोष्टक खोल दो, कोष्टक को खोल दिया गया, है ना, और प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया। यहाँ भी देखो बेटा कोष्टक खुलेगा, कोई अब कोई अंदर का चिन्ह नहीं है, यहाँ तो अंदर का चिन्ह है, लेकिन पहले लगा, मतलब हटा दिया हमने कोष्टक को, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। अब यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक लगा दो, ठीक है, और इसका ले लो एलसीएम।
एलसीएम में बताओ क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारा हर 3, है ना। और मैंने क्या कहा था आपसे कि हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, कभी भी एक भिन्न में लगा हो तो बट्टे में ना, हर में, तो 3 तिया 9 और 1 दूनी 2, ठीक है। अब घटाएंगे, 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 7 और बट्टे में बचेगा 3, ठीक है। और यही हमारा क्या है, आंसर है बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमारी पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। और मुझे पूरी प्रश्नावली समाप्त हो गई तो मैं बताऊं, यहां पर करेंगे हम वीडियो को खत्म। हाँ, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर मुझे पहले प्रश्न में, दूसरे में, तीसरे में डाउट है या चौथे में डाउट है, तो मैं उसी खाली प्रश्न की एक वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन हाँ, कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बेटा समझाया है, ठीक है। और गारंटी के साथ आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, यहीं पर वीडियो को करते हैं समाप्त और मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।